आदाब। प्रोग्राम जहाँ बीन में खुशामदेद। मैं आपका मेज़बान अख्तर मलिक। जहाँ बीन की ये जो नशस्त है एक ख़ुसूसी इनिशिएटिव को लेकर है, जिसमें हमने इससे पहले भी कुछ एपिसोड्स रिकॉर्ड किए हैं। ये जो दूरदर्शन का एक पॉइंटेड अप्रोच या इनिशिएटिव है 100 डेज़ ऑफ कैंपेन अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़, जो कॉम्प्लीमेंट करता है जो वादी में इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा कैंपेन या इनिशिएटिव चल रहा है ड्रग फ्री J&K, उसके हवाले से आज की नशस्त है। इससे पहले भी हमने सब्सटेंस अब्यूज़ या नशे के हवाले से बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया है। आज की जो नशस्त है इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट्स हैं या अदरवाइज़ एक्टिविस्ट्स हैं हमारे वादी भर में, उनका क्या रोल है, कैसे वो कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि जो सरकारी या गैर सरकारी इदारे काम कर रहे हैं उस पर ज़रा सी रोशनी डालेंगे और आगे का लाहे अमल तय करने की कोशिश करेंगे। इस पे बात करने के लिए हमने दो ख़ुसूसी मेहमानान को अपने स्टूडियोज़ में मदऊ किया है। मैं सबसे पहले उनका तारुफ कराए देता हूँ। मेरी बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर राजा मुज़फ़्फ़र भट्ट साहब। बहुत ही एक नामवर सोशल एक्टिविस्ट हैं, वादी भर के इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और एंटी नार्कोटिक्स या एंटी ड्रग अब्यूज़ पे भी काम करते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत खैर मक़दम है। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा है शाह फयाज़ साहब। फयाज़ साहब जो हैं सोशल एक्टिविस्ट और बिलखुसूस उनका जो काम है ड्रग अब्यूज़ और इसकी मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़ पे। शाह साहब आपका भी खैर मक़दम है हमारे स्टूडियोज़ में। नाजरीन, बराह रास्त अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आया क्या रोल रहेगा सोशल एक्टिविस्ट्स का इस पूरी मुहिम में, मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़ में। और सबसे पहले ज़रा पर्सपेक्टिव बिल्डिंग की कोशिश करेंगे कि हम इस वक्त किस सूरत हाल से दो चार हैं। डॉक्टर साहब, आए दिन हम अपने घरों में, निजी महफिलों में या दफातर में डिस्कशन करते रहते हैं कि ड्रग अब्यूज़ कितना बढ़ रहा है। कई बार हमने वो जो आदाद शुमार पेश किए जाते हैं उन पे डिबेट की है, या हम अपनी गिरदोनवा में जो हालात देखते हैं उन पे हम डिस्कशन करते हैं, स्कूल्स में क्या हो रहा है, कॉलेजेस में या दीगर। बट हमारे नाजरीन के लिए ज़रा पर्सपेक्टिव बिल्डिंग कीजिए। आप पूरे वादी भर में घूमते रहते हैं, आप लोगों से मिलते रहते हैं, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है हमारी वादी भर में इस वक्त जो ड्रग अब्यूज़ है? देखिए अख्तर साहब, पहले तो मैं कॉम्प्लीमेंट दूंगा जो हमारी सरकार है, खासकर LG एडमिनिस्ट्रेशन है, जिन्होंने एक ठोस इस वक्त जो एक कैंपेन शुरू किया 100 दिन का नशा मुक्त जम्मू कश्मीर या हम ड्रग फ्री जम्मू कश्मीर कहें, इसके लिए जो इस वक्त कैंपेन चल रही है वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, NGOs हैं, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हर जगह इस वक्त जो है इसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और न सिर्फ अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहे हैं, उसके साथ साथ कार्रवाई भी हो रही है। जो हमारे यहाँ पे इसके साथ ट्रेडर्स हैं, जो ये काम करते हैं, जो बेचते हैं, प्रोसेस करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, उनके ख़िलाफ़ भी FIR भी दर्ज हुए, उनके ख़िलाफ़ रेड भी हुए, उनकी प्रॉपर्टियाँ सीज़ की गई हैं, बहुत सारा इसमें हुआ है। और इसमें खासकर LG मनोज सिन्हा का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने ये कैंपेन शुरू की, ठोस कैंपेन शुरू की। जहाँ तक आपने बात करी कि कितना इसका डीप रूटेड कितना है ये, क्योंकि हम भी देखते रहते हैं जो अदाद शुमार इस वक्त आते हैं हमारे मीडिया में, उससे भी ज़्यादा है ये। असल में ये जो वबा है फैला हुआ है बहुत ज़्यादा। एक तो हो गया गांजा, चरस और बाकी चीज़ें जो पहले से ही यहाँ पे चलती, पहले भी थी वो, बट अब उसके साथ साथ सब्सटेंस अब्यूज़, जो हमारी दवाइयाँ हैं, मतलब जो हमारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, जो हम इंग्लिश मेडिसिन है, इसमें भी ऐसी कुछ दवाइयाँ हैं जो कि बहुत तादाद में ली जाती। भरोसा जो हर दिल अजीज रहा अब और भी ज्यादा असरदार पेश है पोषक सुपरस्टार, सेबों के लिए पेटेंटेड CIB रजिस्टर्ड ग्रोथ बूस्टर, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी से मंजूर शुदा, पिंक बड, पीनट, वॉलनट स्टेज पर इस्तेमाल, पाए ज्यादा फल फूल सेट, बड़े चमकदार प्रीमियम सेब। कृषज लोगो है असली पोषक की पहचान, पोषक सुपरस्टार हर बाग की शान। तो ये बहुत ही डीप रूटेड हमारी सोसाइटी में इसने एंट्री की है, वो बहुत ज़्यादा इसने रूट्स जमाए हैं। और मुझे लगता है कि इसका पूरा नेटवर्क को तोड़ने की जो कोशिश की गई है अभी इस वक्त, जो 100 दिन का जो कैंपेन है, इसमें खासकर जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल बनता है। उसके साथ साथ जो हमारा पुलिस है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, NGOs हैं, हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं, सोशल लीडर्स हैं, मुझे लगता है हर किसी का इसमें इस वक्त रोल बनता है। अगर हम इसमें कामयाब हो गए, मुझे लगता है हमें जो है 100 दिन तकरीबन 3 महीने से ज़्यादा होता है जी।
मुझे लगता है कि 3 महीना बहुत है इसके लिए। अगर हम 3 महीने में हमने एक जो है ज़बरदस्त सस्टेन्ड इसमें कैंपेन चलाई, मुझे लगता है कि हम इस पर काबू पा सकते हैं। डॉक्टर साहब ने यहाँ एक बड़ी अहम बात की है कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त सब्सटेंस अब्यूज़ या ड्रग अब्यूज़ कश्मीर में है, उससे शायद जो हमें लगती है उससे शायद कई गुना ज़्यादा ये प्रॉब्लम एक्चुअली हमारे माशरे में है। ये जो आदाद शुमार हैं अल्टीमेटली ये वहाँ से आते हैं, जो केसेस हमारे पास आते हैं। वैसे भी बहुत सारे केसेस हैं जो शायद सरफेस नहीं होते, हमें पता नहीं होता है। फयाज साहब, आप स्कूल्स, एजुकेशन या बच्चों के साथ बहुत इंटरेक्ट करते हैं और बिलखसूस आपका सब्सटेंस अब्यूज़ को लेकर, इसकी मिटिगेशन को लेकर आपका काम बहुत है। तो आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि हमने बहुत इसमें आए दिन हम सुनते आए हैं कि एक तो स्कूल्स और कॉलेजेस ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ये हम प्रोटेक्ट करें हमारी फ्यूचर जनरेशन, और ये भी दूसरी तरफ से हमने देखा है कि यही सारे बच्चे जो हमारे हैं सबसे ज़्यादा सब्सटेंस अब्यूज़ में यही चले गए हैं। तो ये जो दोधारी तलवार है कि जहां हमें प्रोटेक्शन भी ज़्यादा इसी ग्रुप की करनी है और वल्नरेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा इसी ग्रुप की है, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि हम कैसे डील कर रहे हैं या कितनी सिचुएशन है? और दूसरी चीज़ कमिंग देन टू कि आपको क्या लगता है कितना बड़ा रोल सोशल एक्टिविस्ट्स का है इसको कंट्रोल करने में? देखिए, पहली बात यह है कि अगर हम स्कूल्स और कॉलेजेस की बात करेंगे, क्योंकि आपने पहले ही बताया कि वल्नरेबल ग्रुप है, वो है, इसमें कोई शक नहीं। अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं कुछ साल, तो ये ड्रग अब्यूज़ का कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट सोसाइटी में नहीं था। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब पुलिस ने बहुत सारे ड्रग पेडलर्स को पकड़ा तो ये सरफेस होना, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो इसको सोसाइटी में इसका मतलब उनके जब बच्चे इसमें इन्वॉल्व होते थे वो नहीं चाहते थे कि हमारे रिलेटिव्स को सोसाइटी में ये पता चले। बिल्कुल। तो इससे ज़्यादा फैल गया, क्योंकि जब हम कोई किसी चीज़ को, ये सेम लीजिए बात HIV की, जब हमने HIV को छुपाया वो ज़्यादा फैल गया। इसी तरह से ये एक दिस इज़ ए कैंसरस लाइक सिचुएशन इन सोसाइटी। अब जितना पेरेंट इसको छुपाएगा, इसकी ट्रीटमेंट नहीं करेगा, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के साथ ताल्लुकात नहीं रखेगा या उनको कोऑपरेट नहीं करेगा, उससे ये बढ़ता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, 2022 में मैंने ये कैंपेन शुरू की थी। हालांकि इसमें हमें दिक्कत बहुत आई स्टार्ट में, क्योंकि उस वक्त इस पर फोकस था, NGOs वगैरह काम करती थी, मगर उस तरह से नहीं। मैंने एक फुट मार्च शुरू किया फ्रॉम कुपवारा, फुट बाय फुट हम चले विंटर में यहाँ सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर। पर्पज़ ये था कि लोगों तक थोड़ी बहुत अवेयरनेस हो जाए, पेरेंट्स जाग जाएं कि आखिर ये लोग अगर निकले हैं ये किस लिए निकले हैं। मीनवाइल उस पर भी लोग, मतलब यहाँ पे हमारी सोसाइटी थोड़ी बहुत कंजर्वेटिव इन चीज़ों पे रहती है, मगर स्टेज ये हम पूछा। मैं आपको रिसेंटली एक फैमिली को, पेरेंट्स को बच्चा एक हुआ था आफ्टर 16 ईयर्स, एक ही बच्चा हुआ था। और जब वो बच्चा डाउन उन्होंने किया, SMHS की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे 12 मिनट में 3 पेशेंट आते हैं SMHS में ड्रग एडिक्ट, दिस इज़ ए रिकॉर्ड। तो वहाँ पे उसकी विदिन 3 आवर्स में बड़ा हो गया, 10 तक पहुँच गया, उसकी डेथ हो गई, एक ही बच्चा था। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिचुएशन कहाँ है। अब रही हमारी बात इनसाइड द स्कूल्स। मुझे लगता है स्कूल्स में टीचर का तो रोल है ही है। हमें सबसे पहले पेरेंट्स को सैनिटाइज करना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं, टीचर का 10 से 4 तक तो है, लेकिन उसके बाद इसकी डिजिटल क्या है इस बच्चे की, इसकी सोशल लाइफ क्या है, इसकी इंटरेक्शन कहाँ होती, ये ट्यूशन जहाँ जाता है वहाँ पे इसके कनेक्शन कहाँ है। इसको तो मुझे लगता है रेड्स अब पेरेंट्स को भी डालनी चाहिए। खुद एक दिन निकालो, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है लीव रखो, अगर बिजनेसमैन है एक दिन बंद करो। हालात ऐसे हैं कि उनको खुद रेड डालनी पड़ेगी मेरा बच्चा कहाँ जाता है। हो सकता है हम इसको अगर इस स्टेज पे बच्चा पहुंचे कि इसको कंट्रोल कर सके, बचा सके। ये हमें अलबत्ता हम कैंपेन चलाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। सरकार का एक रोल है, वो कैंपेन चलाती है, हम सब चलाएंगे, हम भी 5 साल तक चलाते आ रहे हैं। बट हम उस तरह से कामयाब नहीं हुए, इस तरह से होना था। वी शुड बी प्रैक्टिकल। ठीक है, मैंने एक रैली निकाली फ्रॉम दिस एंड दैट प्लेस, दैट्स गुड कि अवेयरनेस हो गई, बट वी शुड बी प्रैक्टिकल। अंटिल हम इसको नहीं कर पाएंगे, सोशल एक्टिविस्ट को भी यही जानना पड़ेगा, वी शुड बी प्रैक्टिकल। आई थिंक शाह साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि इसमें प्रैक्टिकलिटी का एक बहुत ही बड़ा अंसर है कि वालिदैन अपने बच्चों का ख्याल रखें, कि स्कूल में तो टीचर्स उनका ख्याल रखेंगे कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ में मुब्तला हैं, लेकिन उसके बाद जो या स्कूल से पहले का टाइम या स्कूल के बाद का टाइम, बिल्कुल वालिदैन की निगरानी, अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है बच्चों की। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ, प्रॉब्लम पूरी आइडेंटिफाई हुई है, प्रॉब्लम कितनी बड़ी है ये भी हमने देखा है। अब ज़रा सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। एक तो आपने बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन ने, पूरी पुलिस डिपार्टमेंट और जो दीगर डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने पूरा एक कैंपेन चलाया है 30 दिन का, लेकिन हम अभी प्री कैमरा बात ये कर रहे थे कि ये ऐसा वबा नहीं है जो 30 दिन में या 90 दिन में थमना है, ये उसके बाद भी हमारी कम्युनिटी में। तो क्या लाएअमल रहेगा, सोल्यूशन क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, सोशल एक्टिविस्ट्स
पेरेंट्स, सोसाइटी के दीगर मेम्बरान, नेबर्स क्या कर सकते हैं कि हम इस वबा से अपने आप को बचा सकें? देखिए अख्तर साहब, पहले हमें समझना है कि ये जो ड्रग एब्यूज़ है एक बीमारी है। हमें जो ड्रग एडिक्ट है, जो इसका इस्तेमाल करता है, चाहे हमारा बच्चा है, चाहे हमारा रिलेटिव है, हमारा कोई हमसाया है, या हमारी सोसाइटी में कोई भी रहने वाला है जो इसका इस्तेमाल करते हैं, हमें जानना है कि हमें ये मानना है, जानना है कि ये एक पेशेंट है, एक मरीज है जी। नफरत इसके साथ करनी है। नफरत करनी है उनके साथ जो इसका कारोबार करते हैं, बिल्कुल, जो कि ड्रग पेडलर हैं, जो कि इसके जो मंशियात का कारोबार करते हैं, धंधा करते हैं डिफरेंट तरीके से, जिन्होंने इसके नाम पे प्रॉपर्टी बनाई है इस काम को करते करते। जहाँ तक एक लड़का है 15 साल का, 16 साल का, 18 साल का, 20 साल का, इवन 35 साल का, इवन 50 साल के भी करते हैं इसका, हमें समझना है कि वो एक मरीज है, उसके साथ मरीज की तरह पेश आना है। और ये मरीज ऐसा है कि नफ्सियाती मरीज है, साइकेट्रिक मरीज बन चुका है, साइकोलॉजिकल डिजीज है ये, एक हिसाब से साइकेट्रिक डिजीज है ये। उसको उसी तरह पेश आना है, न कि उससे नफरत करनी है, उसको प्यार मोहब्बत से समझाना है। उसमें डॉक्टर से ज़्यादा रोल है हमारे काउंसलर्स का, हमारे जो सोशो साइको काउंसलर्स हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलर्स हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट्स हैं, उनका एक रोल है। दीनी उलमाओं का इसमें बहुत ज़बरदस्त रोल है। मुझे लगता है कि दीनी रहनुमा जो हमारे हैं, खतीब है, इमाम साहिबान है, जो जुम्मा के खुतबे देते हैं, मुझे लगता है कि जो हमारे NGOs हैं, उनका एक इम्पॉर्टेंट काम ये होना चाहिए कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, उनके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स रखें, दीनी उलमाओं के लिए, सोशल एक्टिविस्ट के लिए, जो ऑलरेडी ये काम करते हैं, जो इस सेक्टर में ऑलरेडी एक्सपर्ट्स हैं, माहिरीन हैं, और जिनको पता है कि क्या क्या मसाइल हैं इसमें। दीनी उलमाओं की अगर कैपेसिटी बिल्डिंग करे, क्योंकि दुनिया उलमाओं को तो कुछ दीन पता है ज़्यादातर, बाकी चीज़ें पता है, बट हर कोई चीज़ तो किसी को पता नहीं। मुझे भी हर कोई चीज़ पता नहीं है। बिल्कुल, मुझे एनवायरनमेंट की चीज़ें पता है, मुझे गवर्नेंस की चीज़ें पता है, मुझे हेल्थ सेक्टर में उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, चाइल्ड केयर में मुझे उतनी ज़्यादा नहीं है इंफॉर्मेशन। तो मुझे लगता है कि दीनी उलमाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, और इन ड्रग जो एडिक्ट्स हैं उनको हमको मरीज समझना है, और उसके साथ साथ जो भी समाज में इन्फ्लुएंस रखते हैं उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, ताकि वो बाद में जो है मिलजुल के हम इस पे काबू कर सकें। तो हर किसी शहरी, हर किसी सिटीज़न की जिम्मेदारी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, चाहे हम खतीब हैं, डॉक्टर हैं, नेबर हैं, स्कूल में टीचर हैं, या कहीं पे दुकान वाले हैं, हमारी अपने रोल में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। इस जिम्मेदारी को ज़रा थोड़ा सा रिफ़ाइन करने के लिए फयाज साहब आपकी तरफ आता हूँ। आपने देखा होगा कि कौन से ऐसे तरीके होते हैं जिनसे बच्चे आमतौर पर इस तरफ माइल होते हैं और फिर उसमें इस एडिक्शन में चले जाते हैं, या फिर कितनी मुश्किलात होती हैं पेरेंट्स को, फैमिली को, जब वो उस बच्चे को वहाँ से निकालना चाहते हैं। डॉक्टर साहब ने रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की, काउंसलर्स की बात की, लेकिन ये भी एक सच्चाई है, शायद हमारे पास उतने रिहेबिलिटेशन सेंटर्स या काउंसलर्स नहीं है जितनी बड़ी हमारे पास प्रॉब्लम है। तो ज़रा हमारे वालिदैन, हमारे लोगों के लिए आप बता दें, कौन से ऐसे खारजी या अंदरूनी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी लेवल पे देख सकते हैं, जो हम रोक सकते हैं, जहाँ हमें पता है कि ये चीज़ें करने से बच्चा जो है उस नहज पे जाता है, तो वालिदैन उससे ज़रा उस बच्चे को बचाए। और इसको फ्लिप करके सोशल, जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि सबों को मिलके सेंसिटाइज करना है, तो ये भी आप ज़रा उस पर भी रोशनी डालें कि ये कौन लोग हैं जो उनको सेंसिटाइज करेंगे। बिल्कुल, देखिए पहली बात ये है कि कौन चीज़ बच्चों को हमारे इस तरफ माइल करती है। जहाँ तक मैंने देखा, मेरा एक छोटा सा तजुर्बा रहा, जो ये बच्चे हमारे इन्वॉल्व होते हैं, ज़्यादातर बच्चे जो है ये टाउन एरियाज़ के इन्वॉल्व होते हैं, और उन फैमिलीज़ के जो फाइनेंशियली ठीक होते हैं घर में ऑलमोस्ट। क्यों? अगर आप फार फ्लंग एरियाज़ और पुअर फैमिलीज़ के बच्चे देखोगे, वो बहुत कम निग्लिजिबल अमाउंट है इनका इसमें जो ड्रग एडिक्ट है। इसकी एक वजह है ये ड्रग पेडलर और जो ये बिजनेस करते हैं, क्योंकि इसके साथ एक बहुत बड़ी इकोनॉमी रिलेटेड है, बहुत सारे लोग ये काम करते हैं। वो पता चलता है कि रोज़ जब FIR लगते हैं, प्रॉपर्टी अटैच होती है करोड़ों की, तो खुद हमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कितना पैसा कमाया है इस बिजनेस। सेब की कम पैदावार जनाब फिक्र की नहीं बात, क्योंकि आ गया है क्री-कैलमैक्स। 9 जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर दे मुकम्मल ग़िज़ा। अब सेब होंगे मजबूत, रसीले, एकसार और पाए 18 से 20% ज्यादा पैदावार। क्री-कैलमैक्स, एक ग्रेट क्वालिटी, बेहतर शेल्फ लाइफ और यकीनी मुनाफा। से
तो वो टारगेट करते हैं उस ग्रुप को। आप देखिए, आप एक रिसर्च कीजिए, बड़े स्कूलों के बच्चे ज़्यादा निकलेंगे कि एक फार फ्लंग, एक गवर्नमेंट स्कूल के फार फ्लंग एक एरिया के बच्चे होंगे, वहाँ आपको नहीं मिलेगा, बट आपको बड़े स्कूल में कोई ना कोई मिलेगा। द रीज़न इज़ दैट दे आर वेरी, मतलब ये बहुत ही चालाकी से इनको इन्वॉल्व कराते हैं। पहले एक पे पहुंचते, दूसरे, पुलिस नोज दिस ऑल कि कहाँ से आता है, इसीलिए पुलिस जो है दिन ब दिन बड़े बड़े रैकेट्स ड्रग्स के जो है उनको एक्सपोज कर रही है, क्योंकि ये बच्चों को उसी ग्रुप को टारगेट करते हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी खासकर उन पेरेंट्स से, सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, बट उन पेरेंट्स से जिनके बच्चे ज़्यादातर अच्छे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं और जो फाइनेंशियली साउंड है, इसमें जो है शर्म की कोई बात नहीं है। अगर आप अब जो हम कमाई करते हैं हमारे पेरेंट्स, हम अगर सोसाइटी बना रहे हैं, ये अपनी कौम जो हम बना रहे हैं, कोई भी कंट्री जब बनती है वो यूथ से है। जब हमारा यूथ ही ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, उस मुल्क की हालत ख़राब हो जाएगी। इसीलिए 9 जनवरी को ये कैंपेन जो चल रही है, इट इज़ रिलेटेड टू 9 जनवरी 2026, जिसमें हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने एक एपेक्स लेवल की मीटिंग ली, क्योंकि हालात ऐसे बनी कि उन्होंने फिर इस साल 9 जनवरी में ये डायरेक्शन दिए कि 2047 तक ड्रग फ्री इंडिया होना चाहिए। उस रिलेटेड उन्होंने 3 साल की कैंपेन की डायरेक्शंस दी कि फिलहाल 3 साल पूरे मुल्क में कैंपेन चलेगी, और उसी रिलेटेड हमारे ऑनरेबल एलजी ने यहाँ पे जो है कैंपेन 100 दिन की फिलहाल फर्स्ट फेज में चलाई है। तो मेरा यही मशवरा है, पेरेंट्स को सबसे पहले देखना पड़ेगा, हम जो बच्चे को पैसा देते हैं, हमारे जो बच्चा जहाँ पे पढ़ता है, बस इन 3 चीज़, और मोबाइल ऐप्स, इनके पास एप्लीकेशंस कौन है, किन के साथ है, बहुत चालाक बच्चे भी हो गए हैं। इट इज़ ए वेरी सीरियस कंसर्न कि पेरेंट्स को पता ही नहीं है उन ऐप्स का जिनका बच्चों को पता है, और इस तरह से हाइड कर करके रखी हैं फ़ोनों में। मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा, मैं प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ। वालिदैन को पता नहीं रहता, ये पता नहीं है, वालिदैन को चेक कीजिए, अगर कोई वालिदैन है, इनको इस डिजिटल सिस्टम का पता नहीं, उनको कंसल्ट करना चाहिए। कोई IT नोविंग होते हैं आसपास पड़ोस में कोई, कि आप देखिए मेरे बच्चे ने इसमें कोई एप्लीकेशन तो नहीं डाली, कहाँ कहाँ पे हाइड कौन कौन के रखी है, उनको पता चलेगा। अगर ये नहीं होगा, हम उस स्टेज पे पहुँचे हैं कि आप खुद अंदाज़ा लगा सकती हो, 13 लाख ये सरकारी आदद-ओ-शुमार है, सरकारी है पेपर्स पे, बट प्रैक्टिकली क्या है, कितनी है, कहीं कहीं पे तो स्किप भी हुआ होगा, वो मुझे लगता है बहुत बड़ी तादाद है। आई थिंक बार बार बात उसी नहज पे आती है कि बच्चों पे जो आपको निगरानी रखना ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल हमारे इस प्रोग्राम में हम ये नहीं कहते कि आप उनकी पुलिसिंग करें, लेकिन हालात इस कदर ख़राब हुए हैं कि आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि स्कूल के बाद, बल्कि स्कूल के अंदर भी बच्चा क्या कर रहा होता है, क्या आया वो स्कूल गया हुआ है, या क्योंकि हमने बहुत बार देखा, अपने गिरदनवा में देखते हैं कि यूनिफॉर्म पहन के बच्चे जो हैं वो उसमें होते हैं, वो स्कूल स्किप करते हैं एंड फिर इन एक्टिविटीज़ में जाते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है वालिदैन के लिए ये देखना कि उनके बच्चे क्या करते हैं। डॉक्टर साहब, हम हमेशा ये बात करते हैं कि जब भी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो उसमें हमेशा हमने देखा है कि इम्प्लीमेंटेशन ना, स्ट्रैटेजी हमने बनाई हुई होती है, उससे इम्प्लीमेंटेशन ज़रा पीछे छूट जाती है। इसमें बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या कई कबार वो स्ट्रैटेजी ही उल्टी पड़ जाती है ग्राउंड पे। जैसे इन मामलों में हमने देखा है कि ड्रग्स को लेकर तो गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गई है, लेकिन बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप ड्रग्स कैटेगराइज तो नहीं करेंगे, लेकिन वो वहाँ ले जाने का ज़रिया है, लेकिन उस पर ज़रा कुछ बात होती नहीं है। तो क्योंकि आप ये बात कर ही रहे थे, तो मैंने सोचा कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम भी अपने घरों में ये बात करते हैं कि अब जब पानी सर से गुजर चुका है तो अब हमें जाके इस बात पे पता लगी है कि अब ये करना है। तो ज़रा उस पर बात करें कि देयर वर सम स्टेप्स जो हमें पहले लेने चाहिए थे। देखिए, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि जो हमारे वेल ऑफ फैमिलीज हैं उनके बच्चे ही पहले से मुब्तला हो जाते हैं, और शुरुआत होती है सिगरेट से। इट इज़ ए ब्लंट, बात सीधे करनी है। जितने भी ड्रग पेडलर्स आपको मिलेंगे, ड्रग प्लेयर्स भी कहेंगे, आजकल कहते हैं ड्रग प्लेयर बोलते हैं लोग, मुझे लगता है कि 80 to 90% उसमें स्मोकर होंगे। ये आप देख लीजिए, क्योंकि शुरुआत जो होती है, उनको बच्चा जो होता है 14, 15, 16 साल का होता है, उसको लगता है कि सिगरेट पीना कोई बड़ी बात है। ये हमारे टाइम में भी था, हमारे से पहले भी था, ये था कुछ ऐसा कुछ, क्योंकि फिल्मों ने इसको ऐसा बनाया, पेश किया, एडवर्टीजमेंट्स और बाकी चीज़ें जो आई 1970s, 80s, फिर 90s से भी, ये ऐसा लगा कि सिगरेट पीना कोई बड़ी बात है, ये एक ज़बरदस्त चीज़ है कुछ। ये शुरुआत वहाँ से होती है मुझे लगता है। और उसके साथ साथ जो शराब है, इस पर हम बात नहीं करते। हम तो बैन करते हैं सिगरेट ड्रग्स को, मगर हम शराब को बैन नहीं कर रहे हैं, हम सिगरेट को बैन नहीं करते, हम गुटखे को बैन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सर से पानी ऊपर चला गया है।
अगर हमने इस वक्त रेड्स मार रहे हैं, पॉपी कल्टीवेशन, अगर किसी को घर के आंगन में, किचन गार्डन में खशखश उगाया है अपने फिरनी के लिए, रोटियों में डालने के लिए, कुलचे के लिए, अगर हम उसको भी इस वक्त कंट्रोल कर रहे हैं, करना है, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने घर में उगाता था पहले अपने क्या बोलते फिरनी बनाने के लिए, मैं भी नहीं उगाऊंगा। इन द सेम वे हमें अब यह देखना है कि सिगरेट भी नहीं बेचना है, शराब की दुकानों को भी बंद करना है, उसके साथ साथ गुटखा, खैनी सब खत्म कर दो। अगर हमें जो है 2047 में जो हम विकसित भारत का ख्वाब देख रहे हैं, हमें फिर इस पे कंट्रोल करना है, ड्रग अब्यूज पे, क्योंकि यूथ है वही इस पूरे नेशन को विकसित कर सकता है, बिल्कुल स्ट्रेंथन कर सकता है। जब हमारा यूथ ही खत्म हो जाएगा तो हमें क्या जरूरत है शराब बेचने की, क्या जरूरत है हमें सिगरेट बेचने की, क्या जरूरत है हमें खैनी क्या बोलते गुटखे और तंबाकू बेचने की। मुझे लगता है इन चीजों पे भी सरकार को सीरियसली सोचना चाहिए। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डॉक्टर साहब ने रेज किया है कि गवर्नमेंट को या हम बहसते लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि ये जो दी अशिया हैं इनके कंट्रोल के लिए भी कौन से मैकेनिज्म्स हमारे पास होंगे हमारे बच्चों को इनसे रोकने के लिए। फयाज साहब, इस बात पे आते हैं कि बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स इस वक्त आपकी है गुफ्तगू सुन रहे हैं, डॉक्टर साहब की भी गुफ्तगू सुन रहे हैं, तो वो उनके जहन में ये सवाल आएगा कि उनकी चैनल या उनकी जो पहुंच है या उनका जो टॉपिक है वो डिफरेंट है, वो शायद इस पे, जैसे आप लोग दोनों इस पे बात करते हैं, वो शायद ऐसे नहीं करते, उनके अपने निश प्रोग्राम्स हैं, बट कौन सी ऐसी चीज़ें हैं उनके लिए ज़रा आप बता दें कि वो क्या कर सकते हैं, चाहे उनका प्लेटफॉर्म है, वो लोगों के पास जाते हैं, कैसे वो इस काम को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप जो काम कर रहे हैं, हुकूमत जो काम कर रही है, पुलिस जो काम कर रही है, वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, हमारा जो आज है वो डिजिटल ज़माना सोशल मीडिया का है। रेडियो कम सुनते हैं लोग, तादाद कम है, टीवी बहुत कम देखते हैं, लेकिन सोशल मीडिया जो है वो हर किसी के पास हाथ में है, पॉकेट में है। बिल्कुल। तो इसका यूज़ अगर हम सीरियसली प्रैक्टिकली अगर इस कौम को, इन बच्चों को बचाना चाहते हैं, तो इसके लिए इन सोशल मीडिया जो कम से कम कुछ टाइम के लिए उनको दिन में एक प्रोग्राम चलाना चाहिए। वो ऐसा हो कि अवेयरनेस चलाए। हमने कि पुलिस अपना काम करेगी, जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज है वो कर रही है, बट वहाँ पे भी हमें, वहाँ पे मैं इससे हट के बताऊँ कि याद मुझे एक बात आई, मेरे एक इससे रिलेटेड एक ऑफिसर है टॉप लेवल पे, वो इस पे काम करते हैं। उन्होंने कहा हम FIR देते हैं, उसके बाद हम कोर्ट में पेश करते हैं, जो बंदा हमने गवाही को रखा था भाई इसने पकड़ा, वो वहाँ से पीछे हट जाता है, बंदा छूट जाता है, फिर यही काम करता है। तो जो ये ड्रग पेडलर्स है अक्सर इनको बहुत कॉन्फिडेंस होती है, इनको पता होता है 2 साल के बाद फिर करेंगे। सोसाइटी की जिम्मेदारी है, पुलिस क्या कर सकती है, पुलिस पकड़ेगी, वो करेगी, ये करेगी, अंडर रूल एंड लॉ करेगी, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है, इसमें क्या शर्माना है, और ये तो अच्छा काम है, हमारे दीन ने, इस्लाम ने भी इजाजत दी है, इसको रोको। और इसको रोकने के लिए आपको अगर गवाही भी देनी पड़ी, कौन सी बड़ी बात है। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारे जो सोशल मीडिया चलाने वाले हैं, बहुत सारे चैनल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वगैरह हैं, मुझे लगता है अगर वो कुछ अपना कंटेंट अब कम करें, जिस तरह सारे लोग इस वक्त कैंपेन चला रहे हैं, उनको भी इस कंटेंट पे ध्यान देना चाहिए। कम से कम उस जगह लोग जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं है, उन फैमिलीज को ये क्या है, लेकिन उनके बच्चे इन्वॉल्व हुए, कम से कम उन तक तो बात पहुंचेगी किसी तरीके से, और वो भी ये समझ जाएंगे कि हम घर में किस तरह अपने बच्चों को नज़र रखें और बचा सकें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने भी लोग हैं जिनको लगता है कि वो किसी लेवल पे असर और रसूख रखते हैं, लोगों के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आई थिंक जिम्मेदारी है हम सब की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में अवेयर करें। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, आपसे चाहता हूँ कि अब आगे का लाहे अमल हो। 100 दिन का कैंपेन चलेगा, 150 दिन का कैंपेन चलेगा, उसके बाद क्या मशीनरी बैठ जाएगी, उसके बाद क्या हम ये मान लें कि सब ठीक हो गया है? तो आपको क्या लगता है कि ये 100 दिन में तो सब एक्टिव हैं, उसके बाद क्या होना चाहिए? दैट इज इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, 100 दिन के बाद जो काम करने वाले लोग हैं, जो रेगुलर काम करते हैं, खतीब हैं, इमाम साहिबान हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे रिलीजियस लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, MLAs, MLA भी एक पॉलिटिकल लीडर है, उसका भी एक इन्फ्लुएंस है अपने समाज में, उसको तकरीबन 50,000 लोगों ने चुना है, 40,000 30,000 लोगों ने चुना है, पार्लियामेंट मेंबर हैं, बिल्कुल राइट, DDC मेंबर है, सरपंच है, पंच है, नंबरदार है, जागीरदार है, जो भी है, उन सबों की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, उन सबों की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, ट्रेनिंग करनी है। मुझे लगता है कि सरकार को इसमें आगे आना चाहिए। ओके, अब NGOs कितना कर सकते हैं, सरकार को एक प्रोग्राम मुरतब करना चाहिए, जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सोशल लीडर्स हैं, MLAs हैं, उनकी अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम कीजिए,
ताकि ये 90 दिन के बाद भी ये कैंपेन Continue. जारी रहे। बिल्कुल। ये क्या बोलते हैं, बहुत ही जरूरी है ये। आई थिंक बड़े अहम नोट पे हमने इस कॉन्वर्सेशन को इख्तिताम किया है। मैं अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपना टाइम निकाला और इस इम्पॉर्टेंट और बड़े हसास मौजू पे हमारे साथ बात की। नाज़रीन, ये दूरदर्शन और बिलखसूस जहाँ भी इन प्रोग्राम की एक खसूसी नशस्त थी। जैसा कि मैंने इससे पहले इब्तदा में भी अर्ज़ किया कि हमारा भी एक कैंपेन है कि 100 डे कैंपेन अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़, जहाँ भी और दूरदर्शन जो है गवर्नमेंट और बाकी जो दीगर गवर्नमेंट इदारे हैं उनके साथ शाना बशाना खड़ा है इस अब्यूज़ के साथ लड़ने के लिए, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़ डेवलप करने के लिए। हम अपने आइंदा प्रोग्राम्स में, एपिसोड्स में और स्टेक होल्डर्स को यहाँ मदऊ करेंगे और ज़रा डिफरेंट फेसेट्स जो इस ड्रग अब्यूज़ प्रॉब्लम की है यहाँ पे उनको मौज़ूए गुफ्तगू लाएंगे। इंशाल्लाह आपके साथ तब फिर हम मुलाकात होती है। जब तक के लिए पूरी जहाँ बिन टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की